नमस्कार, न्यूज प्ले देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सामने आ रही जहां पर आपको बताएं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको बताएं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश, सीएम का साफ तौर पर कहना प्रदर्शन बेमतलब और गैर जरूरी है। उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना, सीएम ने सांबा जिले का दौरा किया। बड़ी खबर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना प्रदर्शन बेमतलब है और गैर जरूरी है। सीएम ने सांबा जिले का दौरा किया, जिस दौरान एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहते हुए नजर आए। जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बड़ा बयान सामने आया, जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन ये बेमतलब है और गैर जरूरी है। जो प्रदर्शन चल रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर, ये बेमतलब हैं और गैर जरूरी हैं। जम्मू और कश्मीर को बांटने की कोशिश की जा रही है। प्रोटेस्ट किस बात पे? मुझे ये बताइए ना, जब आईआईटी आईआईएम बने, क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी में किसी ने प्रोटेस्ट किया? तब कहाँ थे ये लोग? तब भी प्रोटेस्ट करते, कहते ना अगर दो हैं तो एक एक बराबरी करो। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली बात आई, ये मैं हूँ जिसने उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से गुजारिश करके 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ करवाई, ताकि एक जम्मू को मिले, एक कश्मीर को मिले, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन जब आईआईटी आईआईएम वाली बात आई तो दोनों एक तरफ। उस वक्त कश्मीर में किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। आज यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रोटेस्ट किस बात पे? इसमें प्रोटेस्ट का कोई बनता ही नहीं है। ये सियासत की जा रही है। स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई से जो है उसको ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को पॉलिटिशियंस के लिए छोड़िए। सर, यूजीसी का भी एक बड़ा इशू बना हुआ है इस समय। मैंने सुना इसके बारे में, लेकिन मुझे पूरी जानकारी है नहीं। अब जानकारी ले लूँगा। स्टार्टअप इंडिया के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको क्या मैसेज है? सिर्फ ये कि एक स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से। एक और बड़ी खबर, जहां आपको बताया यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। बड़ी खबर, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 2012 के नियम रहेंगे लागू। प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अस्पष्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को नोटिस। यूजीसी नियमों को लेकर जारी था बवाल, अगली सुनवाई 19 मार्च को तय। इसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बताएं कि जिसके नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 2012 के नियम रहेंगे लागू। प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अस्पष्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को नोटिस। यूजीसी नियमों को लेकर जारी था बवाल, अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर सुप्रीम फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है और तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी था। स्वर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बताया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द नई नीति लाने का ऐलान।
केंद्रीय बजट से जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज की जताई उम्मीद। सीएम उमरदुल्ला ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द नई नीति लाने का ऐलान। केंद्रीय बजट से जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार स्टार्टअप्स और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम की बुनियाद रखी जा चुकी है और अब इसे मजबूत ढांचे में तब्दील किया जाएगा। बड़ी ब्राह्मण में आयोजित स्टार्टअप मेले का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार नीतियों में जरूरी बदलाव लाएगी ताकि युवाओं को अधिक अवसर मिल सके और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में प्रतिभा और नए विचारों की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही मंच और सहयोग देने की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। केंद्रीय बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है। कश्मीर ताहिर अहमद कलवाल। और हौसलों भरी ये जोरदार तालियां यूं ही चलती रहनी चाहिए। लाल अहमद मीर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये हौसलों भरी तालियां इन सब के लिए। तो उनके लिए एक्स्ट्रा है, तो हम बहुत कोशिश करेंगे, इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स का एक अच्छा कल्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो। एक शुरुआत हुई है, बुनियाद डाली गई है, अब उस बुनियाद पे इमारत कायम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। एक तो पॉलिसीज़ में बीच बीच में बदलाव लाके ताकि टाइमली जो है पॉलिसी इंटरवेंशंस हों, फंडिंग के तरीके ताकि इनको फंडिंग जो है मिले अपने आइडियाज़ को बिज़नेस में ट्रांसलेट करने के लिए। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करें ताकि दूसरों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। ये देखना, एक तो हर कोई ये कर रहा है, लेकिन हमारी ये एक बहुत बड़ी एक मजबूरी और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा बेरोज़गारी का मसला है। बेरोज़गारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहाँ रोज़गार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों, जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज़्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। बंद पड़ी हैं उनकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा कायम हो, दोबारा चलें। जो चलने के लायक नहीं है, जो चल नहीं सकते, उन्हें फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने में हम मदद करेंगे। अगर वो भी नहीं तो जिनको लैंड अलॉट हुआ है उनकी लैंड वापस लेके हम किसी और को अलॉट करेंगे ताकि इंडस्ट्री कम से कम लगे। जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज हमें मिले। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो एक नया एक पैकेज, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अभी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल कोई पैकेज जो है इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये 90s के बाद पहला वक्त ऐसा आया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ मिलके एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहाँ पे अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा से पहले आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की होगी पहचान। जोखिम वाले इलाकों में नहीं लगेंगे टेंट और अस्थायी ढांचे। सभी विभागों को समय से तैयारी पूरी करने के निर्देश। RAFID पंजीकरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। अमरनाथ यात्रा से पहले आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की होगी पहचान। जोखिम वाले इलाकों में नहीं लगेंगे टेंट और अस्थायी ढांचे।
सभी विभागों को समय से तैयारी पूरी करने के निर्देश। RFID पंजीकरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक यात्रा से पहले दोनों प्रमुख मार्गों पर आपदा संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव अटल टुल्लू ने अनंतनाग और गांधरबल के उपायुक्तों व मंडलीय प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में टेंट या अस्थायी ढांचे सहित किसी भी तरह की सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी। अमरनाथ यात्रा पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर लंबे लेकिन खड़ी चढ़ाई वाले चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको बताएं, जहां पर जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। समर जोन छात्रों को सिलेबस में 15 राहत। खराब मौसम और हालत का असर, बोर्ड परीक्षाओं में सिलेबस में कटौती। कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी विशेष छूट। 17 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, छात्रों को मिली बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, समर जोन छात्रों को सिलेबस में राहत। खराब मौसम और हालत का असर, बोर्ड परीक्षाओं में सिलेबस में कटौती। कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी विशेष छूट। 17 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं, छात्रों को बड़ी राहत मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं की वार्षिक नियमित परीक्षाओं के लिए सिलेबस में 15% छूट देने की घोषणा की है। सरकार के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान आई गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लंबे समय तक खराब मौसम, बाढ़ जैसे हालात और युद्ध जैसे माहौल के कारण पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हुई, जिससे समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। सरकार का कहना है कि इस सिलेबस रियायत का उद्देश्य समर जोन के छात्रों को किसी भी तरह की शैक्षणिक असमानता से बचाना और उन्हें परीक्षा में समान अवसर प्रदान करना है। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी से कक्षा 10वीं, 23 फरवरी से कक्षा 12वीं और 28 फरवरी से कक्षा 11वीं के लिए होगी। इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुंछ जिले की ऊपरी और बर्फीले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद ठप हुई बिजली सप्लाई सिलसिलेवार ढंग से बहाल की जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में भी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई बहाल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद के मुताबिक जिले के ज़्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है, जबकि कुछ दूर और मुश्किल इलाकों में अभी भी बिजली बहाली का काम चल रहा है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि विभाग की टीमें दिन रात अपनी सेवाएं दे रही हैं, इसलिए जनता को बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उपलब्ध बिजली का सभी इलाकों में बेहतर तरीके से वितरण किया जा सके। तो हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ, पावर ओटेज काफ़ी हुई। बहरहाल मोस्टली जो टाउन्स हैं जहाँ जहाँ हमें इम्पॉर्टेंट जो जगह थी वो हमने सेम डे को रिस्टोर कर दी थी। तो बाकी भी जो एरिया दूर दराज एरिया था, जैसे जैसे रोड खुलती गई, जैसे जैसे वहाँ हमारे लोग पहुँचते गए, तो हमने इस वक्त जो आज की जो सिचुएशन ये है कि हमारा ऑलमोस्ट 100% जो है नेटवर्क रिस्टोर है और पावर स्मूथली चल रही है। कहीं कहीं हमारा जहाँ इशू आ रहा है अल्टी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम रिस्टोर कर रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट्स सब डिवीजन से ले रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो जब कंपाइल हो जाएगी तो तभी इसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। ये सारा ही 24/7 होता है, क्योंकि ये असेंशियल सर्विसेज में होता है, तो हमारे सारे एम्प्लॉइज ऑन टूर ही होते हैं, क्योंकि पावर का सिस्टम होता है, तो ये असेंशियल सर्विसेज है, ये 24/7 ही होती है। तो सर इसके साथ साथ कोई डिफिकल्टी काम करने में? हाँ, डिफ़िकल्टी तो आती है जब ये चैलेंजेस आते हैं, तो नेचुरली उसी के लिए हमारी टीमें तैयार होती हैं, तो वो तो हमारे लिए मुश्किल था। अगर हम मुश्किल की बात करें तो फिर इंसान वो काम नहीं कर सकता। हमारा डिपार्टमेंट ही क्योंकि एसेंशियल है, तो इसलिए हम हर मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं, उसी हिसाब से अरेंजमेंट होते हैं। तो हम क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेशन, एमडी साहब का, चीफ साहब का, डीसी साहब का, सभी एडमिनिस्ट्रेशन का कॉर्पोरेशन रहा, हर वक्त असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड की, तो हमने दूर दराज इलाके तक पावर रिस्टोर के बिल्कुल एमएलए साहब भी उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है लोगों की, क्योंकि वो खुद भी इलाके में थे, तो
उन्होंने खुद जायज़ा भी लिया इलाके का और हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया है। तो सर पब्लिक से किस तरीके का काम है? पब्लिक से ये गुजारिश है कि क्योंकि आप हालात खुद आप भी देखते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई है, तो जहाँ जहाँ कहीं इनकन्वीनियंस हो रही है तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ और थोड़ा कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर कहीं कुछ रह गया। मेंढर कस्बे में लंबे समय से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शाम ढलते ही मुख्य बाजार और आसपास की सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे की वजह से चोरी और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, जबकि कारोबार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रमज़ान का पवित्र महीना नज़दीक है, ऐसे में रात के समय आवाजाही बढ़ेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर जल्द रोशनी बहाल की जाए। जेन्युइन इशू है मेंढर में, जो स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल की गई है वो टोटली डिफंग है, वो फंक्शनल नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, सुबह नमाज के लिए लोग जाएंगे, इसकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, इसलिए उनको फंक्शनल किया जाए जल्द से जल्द। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है वो इसे फंक्शनल कर। और ये एक जेन्युइन डिमांड है सब के लिए। रमज़ान आ रहा है, उसमें सुबह नमाज के लिए ज़रूरत तो होती है लाइट की, और शाम के टाइम भी तरावी वगैरह अदा करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि इसे फंक्शनल किया जाए। तो सबसे पहले जब इसकी इंस्टॉलेशन इनकी हुई 10 दिन से ज़्यादा कोई लाइट नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ कि और जो इंस्टॉलेशंस मतलब हो रही हैं वो भी इसीलिए इसी तरह डिफंक्ट हो रही हैं। वो मस्जिद में है, मंदिर में है, और आगे पीछे जो वर्शिप प्लेसेस हैं वहाँ भी कोई लाइट नहीं चल रही है। इसकी मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो ठेकेदार ये टेंडर कर रहा है वो बहुत चीप लाइटें ले आ रहा है और महंगी बता रहा है। कि तहसील मेंढर के अंदर, शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, इनको आज दिन तक ठीक करने वाला कोई नहीं है। जहाँ मेंढर के शहर के अंदर अगर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, बिजली नहीं है, तो वहाँ गाँव का निज़ाम कैसे चलेगा। और आगे रमज़ान आ रहा है, बिजली और पानी की सहूलियात जो है लोगों को चाहिए और लोगों को मुहैया कर। रमज़ान शरीफ ही आगे आ रहा है, तो एक हमारी जामा मस्जिद जो मेंढर में है, वहाँ लोग तरावियाँ पढ़ने के लिए भी जाएंगे और शाम की नमाज भी पढ़ेंगे और नमाजें अदा करेंगे और तरावियाँ भी अदा करेंगे। और वहाँ शहर में जो लाइटें ठीक कराना मेंढर कस्बे में सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार मेंढर ने सख्त नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि नगर क्षेत्र में कई दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों और कुछ व्यक्तियों द्वारा अस्पताल रोड और बाजार इलाकों में सड़कों पर सामान स्टॉल और निर्माण सामग्री रखकर अवैध कब्जा किया गया है। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि पैदल चलने वालों और आपातकालीन सेवाओं, विशेषकर एम्बुलेंस की आवाजाही में भी गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन के अनुसार ये स्थिति मरीजों और आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी होने के एक दिन भीतर सार्वजनिक स्थानों से अवैध सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण जबरन हटाया जाएगा और इसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। देखिए, आपको मालूम ही है कि हम टाइम टू टाइम जो है मार्केट चेकिंग करते रहते हैं, चाहे वो व्हीकल्स हों या इस तरह की इंक्रोचमेंट हो। जो फुटपाथ पे दुकानदार जो है अपना सामान लगा के करते हैं, तो उसी कड़ी में पिछले दिनों आपको पता है कि हमने मैटर अपना ये सुमो स्टैंड का भी एक इशू था, वो भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे काफ़ी हद तक जो है कंजेशन बाजार में जो है वो घट गई है। तो उसके साथ ही अभी ये जो अनऑथोराइज्ड जो है ठेले वाले हैं, इनकी वजह से भी काफी सारा जो है वो इस रोड पे, ये जो मेन रोड है हॉस्पिटल की, इसी रोड पे आगे मुंसिफ कोर्ट है, हमारा सब डिविजनल ये हेडक्वार्टर्स है, तहसील है, पुलिस स्टेशन है, तो इस रोड पे कंजेशन का बहुत इशू रहता है। ऐसे भी बाजार में रश रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि काफी आगे तक बढ़ के अपना सामान रख देते हैं, जिससे काफी ज्यादा जाम लग जाता है कई बार। तो हमने इनको इसी कड़ी में, हमने जो हमारा कंटिन्यूअस ड्राइव है उसी के तहत हमने इनको कल नोटिस दिया है कि अपना यहाँ से सामान उठाएं, और अगर किसी रेडी वेडी किसी ने लगानी है तो मूवेबल रखे, टायर्स वाली, एक जगह खड़ा हो फिर आगे चला जाए। मतलब फिक्स जो है वो हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमारे लिए वो ऑर्डर के इश्यूज बन जाते हैं। ये हॉस्पिटल है, कई बार एम्बुलेंस रुक जाती है। साफ बनाने के लिए, एक डिसिप्लिन टाउन बनाने के लिए जो है हमारा साथ दें।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में स्थापित किए जाने की मांग को लेकर आज जम्मू में लगातार दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। युवा राजपूत सभा सहित कई सामाजिक और छात्र संगठनों ने शहर के प्रमुख इलाकों में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। वहीं संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक वकील जो बच्चा वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हर एक के हक के लिए लड़ते हैं, आज उन्हीं को उठा के जो है गाड़ियों में डालना पड़ रहा है। युवा राजपूत कभी भी ये बात करे कि एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल टू यहाँ पे आएगी क्या? मैं ये बोलता हूँ, कोई भी सीनियर ऑफिसर है हमारे से बात करे, आश्वासन दे। जब हमारे जो इस आप उनसे जाने दिए, कोई भी सीनियर ऑफिसर यहाँ पे आए, बात करे और हम उस सीनियर ऑफिसर से बात करके जो है, जो हमारा इस एजुकेशन को लीड कर रहे हैं हमारे लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनके साथ बैठा के बात करेंगे। लेकिन ये तरीका हमें मंजूर नहीं था जो अब हमारे बच्चे उठा के लेके जा रहे थे, किसी भी कीमत में ना हमने जाने दिए ना जाने देंगे और अपना हक लेके छोड़ेंगे। ये चेतावनी है हमारी। किसी भी धर्म का बच्चा हो, युवा राजपूत सभा हर एक उस बच्चे के साथ खड़ी है जो जम्मू का डोगरा है, जम्मू में रहता है, उसके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन होगी युवा राजपूत सभा लड़ेगी, हमेशा लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और एम्स के आंदोलन की तरह, यूनिवर्सिटी के आंदोलन की तरह, पम बोले के आंदोलन की तरह हम डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे को लॉ यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में घोषित नहीं होती। जो मतलब की भेदभाव की रणनीति इन्होंने अपनाई है, ये हमारे जम्मू के बच्चों के भविष्य को ये खत्म कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ के जम्मू के बच्चों का भविष्य मतलब की अधर में लटक गया है। ये उमर सरकार कहती है कि ये जम्मू हमारा दिल है और ये जम्मू को एक साइड से बोलते हैं जम्मू हमारा दिल है और ये दिल को ही धोखा दे रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती, अगर इन्होंने मतलब ये कहते हैं कि ऊपर से जो भी दिल है प्यार मतलब हमें करेंगे और जो मतलब जो भी देना है वो सारा श्रीनगर में जाएगा, क्या जम्मू के बच्चों का भविष्य क्या अदर में लटक जाएगा? ये भेदभाव हम उमर सरकार से सिर्फ इतनी विनती करते हैं, ये भेदभाव खत्म कीजिए और जितना प्यार आप श्रीनगर के बच्चों के लिए दिखलाते हैं अपना प्यार, उतना ही प्यार जम्मू के बच्चों के लिए भी। दूसरी ओर राष्ट्रीय हिंद संघ के बैनर तले आज जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जम्मू संभाग के साथ लगातार भेदभाव कर रही है और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान कश्मीर केंद्रित नीति के तहत अन्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। संघ के नेताओं ने कहा कि जम्मू एक शैक्षणिक हब बनने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन इससे के बावजूद यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जम्मू में खोलने का ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर बड़गाम के अंदर बन सकती है तो जम्मू के अंदर क्यों नहीं? अगर वहां भी बच्चों का पढ़ने का अधिकार है, जम्मू वालों को क्यों नहीं? हम नहीं कहते कि जम्मू के सिटी में आप जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाइए, जम्मू के किसी भी कोने में बनाइए, बट एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर बननी चाहिए। और सरकार को स्पष्ट लफ्जों से हमारा एक ऐलान है कि अगर आपने जल्द से जल्द हमारे लिए जम्मू के लिए एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं दी तो आने वाले दिनों में सीएम साहब के घर का घेराव होगा, रोडों पे चक्का जाम होगा, हाईवे पे बैठेंगे, लेकिन अपने बच्चों का हक लेकर। कुछ सामने खबरों का सिलसिला चलता है। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।